नोबेल शांति पुरस्कारों का ऐलान हो गया है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए। 7.5 महीने से नॉनस्टॉप जंग से धधकती यूरोप की सरहद, चीन ताइवान के तनातनी की टेंशन और एटमी युद्ध की दहशत के बीच सुकून देने वाली खबर आई। जानना चाहते हैं क्या? तो सुनिए। This year's Peace Prize is awarded to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus. नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो में यह ऐलान उन शख्सियतों के नाम है जिन्होंने दुनिया में अमन और शांति के लिए संघर्ष किया। इस साल नोबेल पीस प्राइज एक शख्स और 2 संगठनों को दिया गया है। बेलारूस के ह्यूमन राइट्स एडवोकेट आलिस बिलियात्स्की को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। आलिस के अलावा रशियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल और यूक्रेनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। ये दोनों ही संस्थान मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजे गए आलिस 1980 से ही बेलारूस की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। 4 दशक से ज्यादा वक्त से अपने ही देश में सच्चा लोकतंत्र बहाल करने की जंग लड़ रहे हैं। आलिस ने विसाना नाम का संगठन तैयार किया। यह ऑर्गेनाइजेशन जेल में बंद लोकतंत्र समर्थकों को कानूनी मदद मुहैया कराता है। 2011 से 2014 तक आलिस जेल में रहे। 2020 में उन्हें फिर अरेस्ट कर लिया गया और अभी तक जेल में ही है। रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों को भी नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। दोनों संगठन रूस और यूक्रेन की जंग में मानवाधिकारों के साथ ही लोकतंत्र बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नोबेल कमेटी के मुताबिक इस साल कुल 340 शख्सियतों और संस्थानों ने शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन फाइल किए थे। इनमें 251 व्यक्ति और 92 ऑर्गेनाइजेशन थे। सवाल यह है कि नोबेल पुरस्कार में मिलता क्या है? जवाब, एक नोबेल डिप्लोमा जो एक अनोखा आर्ट वर्क होता है, एक नोबेल मेडल जिनके अलग अलग डिजाइन होते हैं, कैश पुरस्कार 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि $9,11,000 के बराबर होता है। लेकिन एक ही कैटेगरी में अगर एक से ज्यादा विजेता हो तो इनाम की राशि बढ़ जाती है। पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं क्योंकि इसी दिन अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था। नोबेल पुरस्कार 1901 से दिए जा रहे हैं। हर साल दिए जाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में शांति की बात कम ही हो रही है। दुनिया के ताकतवर देशों में और ताकतवर बनने की होड़ है, तो गरीबी से जूझते मुल्कों के लिए उम्मीद की रोशनी कम ही नजर आ रही है। सवाल यह है कि दुनिया में संपूर्ण शांति कब